हेलो एवरीवन, माय नेम इज कपिल मेहता। देखिए, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले फॉर 10th क्लास के लिए। और आपका चैप्टर नंबर है 11 का, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल, ऐसा विजन वगैरह लाइक दैट कुछ चैप्टर का नाम है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 थे। अब देखिए, कल मैंने आपको जो चैप्टर नंबर आपका था 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब जो हमारा न्यू चैप्टर है वो क्या है आपका, सिंपली चैप्टर नंबर 11 है। अब देखिए, ये जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 का, जो फर्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक 10th बोर्ड के लिए और 12th के लिए कॉमन है। देखिए, जो डिस्कस मैं 10th वालों के लिए करूंगा, ये कॉमन वीडियो किसके लिए होगा, 12th वालों के भी लिए होगा। तो दोनों के लिए मैं क्या करूँगा, कॉमन वीडियो ही क्या करूँगा, क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं वापस कह रहा हूँ, ये जो आपका जो 11th चैप्टर है आपका 10th वालों के लिए, तो उसके लिए कौन सा टॉपिक है आपका, ह्यूमन आइज बोल के ह्यूमन आइज का एक टॉपिक है। वो टॉपिक 12th का जो 9th चैप्टर है, उसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोल के आपको चैप्टर में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उसमें भी ये टॉपिक कैसा है आपका, सेम टॉपिक है। तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपके माइंड में सिर्फ एक रखिए, ह्यूमन आइज को मुझे क्या करना है, स्टडी करना है। तो देखिए, सिंपली मैं आज का डिस्कस करने वाला हूँ कि हम किसी ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम सीन कर पा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं, तो प्रोसेस कैसा होगा, उसके बारे में सिंपली क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो हमारी जो ह्यूमन आइज होती है, तो उसके आइज के डिफरेंट पार्ट के बारे में मुझे क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो उस ह्यूमन आइज जो होती है हमारी, तो उसमें जो इमेज क्रिएट होगी उसको डिस्कस करेंगे ही, बट उसके जो मेन पार्ट का, आइज का जो मेन पार्ट का क्या क्या वर्क है, क्या क्या फंक्शंस है, उसके बारे में सिंपली क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाई है। ये जिसको बोलता हूँ डायग्राम फिगर ए अज्यूम करता हूँ, और ये होगा आपका फिगर बी होगा, ये होगा आपका फिगर बी। अब देखिए, मुझे लगता है आपका जो फिजिक्स है, उसे फिजिक्स में थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म है, ये बायोलॉजी प्लस थोड़ा फिजिक्स इसमें मिक्स है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आप इजीली सबको क्या करना है, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा आपको, और आपका काम क्या हो जाएगा, इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, मैं क्या करता हूँ, आपकी जो आइज होती है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आईब्रो वगैरह होता है, उसको छोड़ दीजिए। हमारा फोकस क्या है, आपका जो ब्लैक पोर्शन है आपका आइज का, जो देखिए आपका आइज का क्या होता है, एक व्हाइट पोर्शन होता है सराउंडिंग में, और वहाँ पे क्या होता है, ब्लैक होता है। तो जो ब्लैक होता है, उस ब्लैक के अंदर एक होल होता है, ठीक है, ब्लैक होल होता है। सिंपली मैं क्या कह रहा हूँ, आपका जो आइज होता है, एक व्हाइट पोर्शन होता है और एक थोड़ा ब्लैक होता है, कलरफुल ब्लैक होता है, थोड़ा कलरफुल। वहाँ पे ऐसा लाइनें होती है, आपको देखना, किसी के आंख में देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पे कहते हैं लाइनिंग होती है, और उसके अंदर सेंटर में क्या होता है, आपका एक ब्लैक होल होता है। तो देखिए, जो ब्लैक होल होता है पपिल कहते हैं। वो जो ब्लैक होल होता है क्या कहते हैं हम, पपिल, PUPIL, क्या कहते हैं, पपिल कहते हैं हम। और देखिए, उसके सराउंडिंग का जो कलरफुल जो ब्लैक है, उसे क्या कहते हैं, इरिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इरिस कहते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए टॉप व्यू शो कर रहा हूँ। क्या शो कर रहा हूँ मैं, टॉप व्यू शो करूंगा। अब देखिए, मैंने इसके दो व्यू की ड्रॉ की है। कुछ आपको बातें हैं आप टॉप व्यू से अंडरस्टैंड कर पाओगे, कुछ चीज आप क्या कर पाओगे, साइड व्यू से क्या कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो देखिए, मैंने क्या क्या है, इससे टॉप व्यू से क्या अंडरस्टैंड क्या है, इसका एक व्हाइट पोर्शन होता है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा मैं सिंपली क्या डिस्कशन करने वाला हूं, यहाँ पे जो कलरफुल रीजन है और जो ब्लैक होल है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और जो ब्लैक होल होता है वो क्या होता है, पपिल होता है, और कलरफुल होता है वो क्या होता है, इरिस होता है। अब सिंपली क्या करता हूँ, इस आइज को मैं कटिंग करता हूँ, और कैसे विजुलाइज करता हूँ, साइड व्यू से देखता हूँ। ये हो गया इसका टॉप व्यू, ऐसे देख रहा हूँ मैं आइज को। सिंपली क्या करता हूँ, इस आई को बाहर निकाल के इसकी कटिंग की है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है, और फिर इसको साइड में रखा है। तो उसका साइड व्यू क्या करूंगा, मैं देखूंगा। तो उसका साइड व्यू क्या होगा, ये होगा। क्या होगा, देखिए इसका साइड व्यू आइज का ये वाला होने वाला है। तो देखिए, सिंपली आपका जो ये पोर्शन है फ्रंट वाला, वो थोड़ा सा कैसा होगा, ऐसा आगे हुआ है, तो थोड़ा कर्व होगा आउटर साइड। ये तो टोटल क्या स्फेरिकल शेप है इसका, बट ये जो इसका आउटर पार्ट है वो क्या होगा, आपका कोर्निया होगा। क्या होगा, कोर्निया, कोरोना नहीं भैया, क्या होगा, कोर्निया। अब देखिए, कोर्निया क्या होता है, तो ये क्या करता है, आपके आई को प्रोटेक्टिव सरफेस है, ये प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। क्या कहते हैं इसे, प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। तो देखिए, हमारी जो आइज होती है, मान लीजिए आप कभी आप खड़े हो, अगर आपके आइज को कुछ जो मिट्टी वगैरह लाइक दैट कुछ आ जाए, तो क्या करें, हमने आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर प्रोवाइड की है, नेचुरली प्रोवाइड की है, ठीक है, इससे बनाई नहीं है ये। तो उस लेयर को क्या कहूँगा मैं, प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होगा। और सबसे जो आउटर साइड का जो सरफेस है, देखिए आइज का यहाँ पे होगा ना, आपका साइड को जो आपको दिखता है बाहर की तरफ, जो आपका कर्व लाइक दैट होता है, वो क्या होगा, आपका कोर्निया होगा।
और इसका सिंपली क्या है, आपके आई को एक्सटर्नल इफेक्ट से, जो एक्सटर्नल कुछ चीजें होगी उससे हमारे आईज को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, हमारे आंख को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो वो क्या होगा, आपका कॉर्निया होगा। अब देखिए हमने किसकी बात की, इसका जो ट्रांसपेरेंट, इसका जो कवच है, मैं कॉर्निया को कह सकता हूं, सिंपली कवच कह सकता हूं। अब कवच के बारे में डिस्कस हो गया। अब मैं किसको डिस्कस करता हूं, इस पपिल को डिस्कस करता हूं। देखिए यहाँ पे पपिल कहां शो किया, देखिए सेंटर में, इसको कटिंग कर रहा हूं, देखिए दो पार्ट को मैंने डिवाइड किया ऐसा, तो ये जो सेंटर पार्ट होगा क्या होगा, आपका पपिल होगा। देखिए होगा पपिल, और पपिल का वर्क किया वो अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। अब देखिए पपिल सिंपली क्या करता है, आपकी आइज पे जो रे ऑफ लाइट इंटर कर रही है, देखिए आप क्या करो, किसी ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर रहे हो, आप किसी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल इस पेन है, ये पेन को क्या ऑब्जेक्ट जूम करता हूँ, और इस पेन को क्या कर रहा हूँ मैं, इस पेन को क्या कर पा रहा हूँ मैं, सीन कर पा रहा हूँ, तो उससे रे ऑफ लाइट क्या करेगी, मेरे आइज पे इंसिडेंट होगी। तो ये क्या करेगा, जितनी रे ऑफ लाइट आई पे इंसिडेंट हो रही है उन सबको क्या करना है, रिफ्लेक्ट करने का काम ये करेगा। मतलब जो इंटर कर रहा है, जितनी रे ऑफ लाइट आने दीजिए, कितना रे ऑफ लाइट आ रही है, आने दीजिए। इसका जो मेन मुख्य जो गेट है, मतलब रे ऑफ लाइट को इंटर करने का जो रास्ता है वो क्या होगा, आपका पपिल होगा, और कैसा होगा, सिंपली एक स्मॉल ब्लैक होल होगा। क्लियर पॉइंट क्या हो रहा है, देखिए वापस कह रहा हूं, आपका जो कॉर्निया है वो क्या है, आपका कवच है, प्रोटेक्शन ऑफ द आईज है। बाद में क्या कर रहा है, ब्लैक होल है सेंटर में, उसका काम क्या है, जो रे ऑफ लाइट आपकी आईज पे इंटर कर रही है या इंसिडेंट हो रही है, उसे क्या करना है, अंदर भेजने का काम कौन करेगा, आपका पपिल करेगा। कौन करेगा, पपिल करेगा। अब देखिए इस पपिल के सराउंडिंग में क्या है भैया, ये कलरफुल रीजन है, इसे क्या कहूंगा मैं, इरिस कहूंगा। क्या कहूंगा मैं, इरिस कहूंगा। क्या कहूंगा मैं, इसे इरिस कहूंगा। देखिए पपिल के सराउंडिंग में जो कलरफुल रीजन है उसे क्या कहूंगा मैं, इरिस कहूंगा। क्या कहूंगा मैं, इरिस कहूंगा। तो देखिए इरिस का काम क्या है, सिंपली फर्स्ट, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आपके जो आइज के डिफरेंट पार्ट है, हर पार्ट का कोई ना कोई वर्किंग है, तो उस वर्किंग को मैं स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और उसका सिंपली एक शॉर्ट नोट मैंने यहाँ पे क्या आपको नोट करवा दिया है यहाँ पे बोर्ड पे। तो देखिए इरिस सिंपली क्या करता है, अब इसके लिए आपको एक सिंपल एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप किसी थिएटर में गए हो मूवी देखने के लिए। अब देखिए आपने मूवी देखी, फॉर एग्जांपल 2 आवर 3 आवर की कुछ मूवी होगी। अब जब मूवी देखोगे भैया मुझे बताइए, वो पोर्शन कैसा ब्लैक होगा, टोटल जो डार्कनेस होगा उस थिएटर में क्या होगा, डार्कनेस होगा। और आप क्या कीजिए, मूवी इंडअप होने के बाद, खत्म होने के बाद क्या करोगे, आप बाहर आओगे, थिएटर के आउटर में आओगे। अब जब आउटर साइड में जब आओगे तो मुझे बताइए, आप इजीली किसी ऑब्जेक्ट को, या हम किसी इजीली कुछ चीजें देख नहीं पाएंगे। हमारे आइज पे क्या होगा, थोड़ा स्ट्रेस बढ़ेगा। क्यों स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि हम पहले कहाँ पे थे, डार्कनेस में थे, अब कहाँ पे आ गया, मैं ब्राइटनेस पे आया हूँ। तो वो जो रे ऑफ लाइट है उसे एक्सेप्ट करने की मुझे क्या हो रही है, थोड़ी तकलीफ हो रही है। क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखिए पहले डार्कनेस की क्या करता, मैं डार्कनेस में था तो मैं क्या कर रहा, रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था। अब मैं ब्राइटनेस में आ गया, एकदम ब्राइटर में आ गया, तो मेरे आईज है वो लगे, तो आपका होगा आफ्टर 2 या 3 मिनट के बाद इजीली क्या कर पाओगे, आप विजिबल कर पाओगे। बट 2 या 3 मिनट आपको क्या होगा, थोड़ा पे आईज पे थोड़ा लोड आएगा। तो देखिए उस केस में क्या हो रहा है, आपकी जो रे ऑफ लाइट की जो इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत ग्रेटर होगी है, उसका जो अमाउंट है वो क्या होगा, बहुत ग्रेटर हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, आपको जो इरीज है, आप क्या करोगे, थोड़ा आइज को बंद करने की, थोड़ा ऐसा कम ज्यादा करने की कोशिश करोगे। मतलब आइज को आप कम ज्यादा कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप जो पपिल है उसकी साइज को क्या कर रहे हो, आप एडजस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपका पपिल कितना था, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करता हूँ यहाँ पे, ये आपका पपिल था, अज्यूम करता हूँ, ये ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका पपिल है। तो फर्स्ट मुझे बताइए, जब आप डार्कनेस में बैठे थे, डार्कनेस में, तो यहाँ पे कितनी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल 5 रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, यहाँ पे इंटर कर रही है। तो क्या होगा, अब जैसे आप किस में आ गए, ब्राइटनेस में आ गए, तो यहाँ पे कितनी रे ऑफ लाइट इंटर कर रही है, फॉर एग्जाम्पल 20 रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, इंटर कर रही है। तो हमारी जो आइज है, जो हमारा पपिल है वो रेडी नहीं, पहले कितना एक्सेप्ट कर रहा था, 4 या 5 कर रहा था, अब कितना हो गया है, 20 हो गया। मतलब कितनी रे ऑफ लाइट ग्रेटर हो गई है, 4 टाइम्स कितने हो गई, ज्यादा हो गई है, अमाउंट ज्यादा हो गया उसका। तो उस अमाउंट को मुझे क्या करना है, एडजस्ट करना है। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, देखिए अभी अंडरस्टैंड कीजिए, मैं थिएटर में बैठा हूँ और अज्यूम कीजिए मेरे पपिल से जो रे ऑफ लाइट इंटर कर रही है उसका अमाउंट कितना है, 5, ऐसा मानता हूँ 5 रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, इंटर कर रही है। अब क्या किया है, आप थिएटर से बाहर आ गए हो, उधर ब्राइटनेस क्या है, ग्रेटर है, उस केस में आपकी रे ऑफ लाइट कितनी इंटर कर रही है, 20।
कितनी हो रही है 20। तो देखिए इसका जो अमाउंट है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो उस केस में आपकी जो पपिल है, आइज का जो पपिल है, वहां क्या होती है, रे ऑफ लाइट इंटर होती है, वो रेडी नहीं है इतनी लाइट को एक्सेप्ट करने के लिए। उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक तो क्या हो सकता है, इसकी साइज मुझे इंक्रीज करनी पड़ सकती है, या क्या करूंगा मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगा, इसका अमाउंट क्या कर दूंगा मैं कम कर दूंगा। तो ये काम कौन करवाएगा, ये काम कौन करवाएगा, आपका इरिज करवाएगा। ये काम कौन करवाएगा, आपका इरिज करवाएगा। तो इरिज का सिंपली वर्क क्या है, तो आपकी जो रे ऑफ लाइट इंटर कर रही है उसके अमाउंट को जो एडजस्ट करना है वो काम कौन करेगा, आपका इरिज करेगा। वो काम कौन करेगा, आपका इरिज करेगा। वो काम कौन करेगा, आपका इरिज करेगा। द कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर इन द आइज, ये काम किसका है, आपका इरिज का है। अंडरस्टैंडिंग हो रही है भैया। देखिए हमने क्या क्या अंडरस्टैंड किया है। फर्स्ट कॉर्निया को डिस्कस किया हमने, देन हमने डिस्कस किया पपिल को डिस्कस किया, देन मैं डिस्कस किया इरिस को डिस्कस किया मैंने, ठीक है। अब देखिए सिंपली मैं क्या करता हूं, रेटिना को एडजस्ट करने के पहले मैं किसको स्टडी करता हूं, सिलेरिया मसल को स्टडी करता हूं। क्या सिंपली इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, रेटिना। अब देखिए रेटिना क्या होता है। अब देखिए अब जो मूवी जो देखने के लिए जाते हो सिंपली आप थिएटर में, तो आपका जो पीछे जो स्क्रीन होती है इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, उस स्क्रीन का काम कौन करेगा, आपका रेटिना काम करेगा। तो आपको जो रेटिना है सिंपली क्या है, एक स्क्रीन है। तो जो भी आपकी इमेज फॉर्म होगी, फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं विजिबल कर पा रहा हूं, तो इसकी जो इमेज कहां पे क्रिएट होगी, मेरे आइज का जो बैकग्राउंड का जो रेटिना है वहां पे इस ऑब्जेक्ट की क्या क्रिएट होगी, इमेज क्रिएट होगी। अगर इसकी इमेज प्रॉपरली क्रिएट होगी तब इस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाऊंगा, मैं विजिबल कर पाऊंगा। क्लियर है। तो एक ही चीज माइंड में फिक्स रखना है, आपका जो रेटिना है वो सिंपली क्या है, स्क्रीन का काम करेगा। क्या काम करेगा, स्क्रीन का काम करेगा। और स्क्रीन पे क्या क्रिएट होता है, मतलब पिक्चर क्लियर होती है ना, इमेज होती है ना, मूवी चलती है ना, मतलब क्या है वो नंबर ऑफ पिक्चर्स है वो। तो किसी ऑब्जेक्ट का जो पिक्चर है वो कहाँ क्रिएट होगा, इसका रेटिना पे क्रिएट होगा। ये होगा आपका रेटिना हो गया, ये रेटिना हो गया ये, ठीक है। अब देखिए रेटिना में क्या क्या होता है। रेटिना में होता है रॉड एंड कॉन सेल्स होती है। देखिए आपका जो रेटिना है इसमें 2 टाइप ऑफ सेल्स होती है। फर्स्ट टाइप है आपका रॉड, सेकेंड है आपका कॉन। अब देखिए रॉड का काम क्या है, कॉन का काम क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्या करूंगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, मैं इस रूम में आ गया, कोई रूम है, ठीक है, उस रूम में आ गया हूं, और उस रूम में क्या है, मैं नाइट में आया हूँ, 9 o'clock में कुछ तो आया हूँ, नाइट 9 PM पे आया हूँ मैं, ठीक है। और मुझे बताइए ये जो रूम है, इस रूम में कोई लाइट ऑन नहीं है, ऑफ है। तो इस केस में ये रूम में क्या होगा, डार्कनेस होगा। तो मुझे बताइए अब जब डार्कनेस होगा तो इस रूम में डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, वो उस समय क्या नहीं कर पाऊंगा, विजिबल नहीं कर पाऊंगा। अब देखिए ये जो डार्कनेस है इसको मैं क्या कर रहा हूं, फिल कर रहा हूं, ठीक है। ये जो डार्कनेस को फिल कर रहा है वो कौन सी सेल करवा रहा है, आपका जो रॉड वाला जो सेल है वो करवाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, आफ्टर सम टाइम मैं जिस रूम में उस लाइट क्या करूंगा, ऑन करूंगा। उस केस में मुझे बताइए आपकी जो रूम है उसमें क्या होगा, ब्राइटनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखिए जो ब्राइटनेस में इंक्रीज हो रहा है वो कौन फिल करवा रहा है आपको, ये रॉड ही करवाएगा। मतलब रॉड का सिंपली वर्क क्या है, जो रॉड सेल, सिंपली यहाँ पे जो 2 टाइप ऑफ रेटिना के 2 सेल्स होती है, एक होती है रॉड होती है ना, क्या होता है, कौन होता है। तो जो रॉड सेल है उसका सिंपली क्या काम है कि आपका जो ब्राइटनेस है या डार्कनेस है उसको सीन करना या फिल करना, वो काम किसका होगा, आपका रॉड सेल का होगा। और व्हाट अबाउट द कॉन सेल, अब कॉन सेल क्या करेगा सिंपली। अब मैं क्या अज्यूम करता हूं, आपके रूम में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट का जो कलर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। आपकी जो रूम है इस रूम में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस किए हैं, कोई ग्लास होगा, कोई बुक्स होगी, कोई चेयर होगी, ट्यूबलाइट होगा, कोई स्टैंड होगा, ये व्हाइट बोर्ड है, कोई वॉल है, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, डिफरेंट है। तो वो कलर को जो सेंस करेगा वो कौन करने वाला है, आपका कौन सेल करने वाला है। कौन करने वाला है, कौन, CONE, कौन सेंस करेगा। तो वापस कह रहा हूं रेटिना में सेल होती है, 2 टाइप होती है, एक होता है रॉड होता है, सेकेंड वन कौन होता है, कौन होता है। तो इनका काम क्या है, सेंस करना है। क्या सेंस करना है, जो रॉड होगा वो क्या सेंस करेगा, डार्कनेस एंड ब्राइटनेस। रॉड क्या करेगा, डार्कनेस एंड ब्राइटनेस क्या करेगा, सेंस करेगा। व्हाट अबाउट द कौन, कौन सिंपली क्या करेगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कलर को क्या करेगा, सेंस करेगा। तो ये किसका वर्किंग हो गया, रेटिना का काम हो गया। तो वापस एक बार रिवाइज करता हूं, रेटिना क्या होता है, रेटिना सिंपली एक स्क्रीन है। रेटिना क्या है, एक सिंपली स्क्रीन है, और वो क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज क्रिएट करेगा। ऑब्जेक्ट का क्या करेगा, वो इमेज क्रिएट करेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, ये जो रेटिना है उसमें सेल्स होगी, और सेल्स कितने टाइप की होगी,
टू टाइप की होगी। फर्स्ट होगा रॉड, सेकंड होगा कॉन। और रॉड का क्या काम है, रॉड क्या करेगा, सिंपली आपका जो डार्कनेस है और ब्राइटनेस है उसको सेंस करेगा। और व्हाट अबाउट द कॉन, कौन क्या करेगा कि कलर को सेंस करेगा। जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के जो डिफरेंट कलर है, कलरफुल जो चीजें हैं उसको सेंस करने का काम कौन करेगा, आपका कौन सेल करेगा, और एक रॉड सेल होगा। अब फिफ्थ पॉइंट है आपका सिलेरिया मसल्स। देखिए ये जो मसल्स है सिलेरिया मसल्स, इसका काम क्या है फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, देखिए ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका सिलेरिया मसल शो किया मैंने यहाँ पे, देखिए ये हो गया सिलेरिया मसल्स। तो सिलेरिया मसल का काम क्या है, आपकी जो आईज, देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, लेंस की क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, फोकस होता है लेंस का, होता है ना, लेंस का क्या होता है, फोकस होता है। जैसे इससे क्रिस्टलाइन लेंस का क्या होगा, फोकस होगा। बट मुझे बताइए ये जो लेंस है वो कैसी है, फ्लेक्सिबल है। लेंस क्या है, सिंपली क्या है, फ्लेक्सिबल है। मतलब इसकी साइज क्या हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। किसकी, इस लेंस की। कौन से लेंस की, आपकी आई लेंस है, इसे क्या कहूँगा मैं, क्रिस्टलाइन लेंस कहूँगा। आपके जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उस लेंस की साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है। बट हमारी जो आइज की लेंस है उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस करता है। वो क्या करता है, उसकी फोकल लेंथ क्या कर सकता है, कम भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो देखिए हमारा जो सिलेरिया मसल्स है उसका टारगेट क्या, उसका वर्किंग क्या है कि आपकी जो आई लेंस है, या सिंपली क्या कहता है उसको, क्रिस्टलाइन लेंस है, उसका फोकल लेंथ क्या करना है, इसको एडजस्ट करने का काम कौन करता है, आपका सिलेरिया मसल कहती है। अब देखिए फोकल लेंथ क्यों एडजस्ट करना है फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे बताइए कोई ऑब्जेक्ट है, उसे कहाँ प्लेस किया मैंने, इन्फाइनाइट पे प्लेस किया, बहुत दूर रखा है मैंने, और आपको क्या करना है, उसको विजिबल करना है। तब क्या करोगे, सिंपली ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देखने की कोशिश करोगे। आप स्कूल पे खड़े हो, कोई गेट के बाहर खड़ा है, सिंपली आप क्या करोगे, ऐसे आंखें खोल खोल के देखने, आंखें फाड़ने की कोशिश करोगे। यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हो, आपकी जो आई जो उसकी क्या कर रहे हो, फोकल लेंथ क्या कर रहे हो, आप इंक्रीज कर रहे हो। फोकल लेंथ क्या कर रहे हो, आप इंक्रीज कर रहे हो। ये हो गया, ये सिंपली क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज, मतलब क्या, फोकल लेंथ को क्या कर रहे हो, आप एडजस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यह मुझे इजीली विजिबल हो रहा है। अब जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, इसको मूव टूवर्ड द आइज, जैसे जैसे मैं टूवर्ड द आइज मूव करूंगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, उस पॉइंट पे मुझे क्या होगा, ये आपका जो पेन है, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, मुझे ब्लर दिखाएगा। कैसे दिखेगा, ब्लर दिखेगा। तो मैं क्या सिर्फ ऐसे आंखें फाड़ के नहीं देखूंगा इसे, उस केस में क्या करूंगा, मैं सिंपली आपकी आइज को मैं क्लोज करूंगा। कोई ऑब्जेक्ट आपके नजदीक आ रहा है, आप बुक लीजिए और बुक ऐसे पास में लाइए, रीड करने की कोशिश कीजिए, तब ऐसे आंखें फाड़ के उसको रीड नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा वहां पे, वो क्या कैसा दिखेगा, आपको ब्लर दिखेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा आइज को थोड़ा कम करना पड़ेगा। मतलब क्या करूंगा, आइज की साइज कम करो, मतलब क्या करो, आपकी फोकल लेंथ को क्या करो, आपको रिड्यूस कर रहा हूं। फोकल लेंथ क्या कर रहा हूं, मैं रिड्यूस कर रहा हूं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे है, बहुत दूर है, उस केस में क्या कर रहा हूं, मैं फोकल लेंथ इंक्रीज कर रहा हूं। और कोई ऑब्जेक्ट आपके आइज के वेरी क्लोज है, उस केस में क्या कर रहा हूं, मैं फोकल लेंथ रिड्यूस कर रहा हूं। तो ये जो एडजस्टमेंट है आई लेंस की फोकल लेंथ की, वो कौन करवा रहा है, ये सिलेरिया मसल करवा रहा है। कौन कर रहा है, आपका सिलेरिया मसल करवा रहा है। कौन करवा रहा है, ये सिलेरिया मसल करवा रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बाकी है। अब जब इसका टॉप व्यू देखोगे आइज का, तो आपको एकदम फ्लैट दिखेगा। बट इसको कटिंग करके जब देखते हो तो इसके बीच में गैप है, ये गैप दिख रहा है आपको, और इस गैप के अंदर क्या एक लिक्विड है। क्या कह रहा हूं, इस गैप के अंदर क्या एक लिक्विड है। उस लिक्विड का नाम क्या होता है, एक्वेस ह्यूमरस होता है। लिक्विड का प्रॉपरली नेम है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा आपको जगह दिख रही है, खाली स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, एम्प्टी स्पेस, वहां पे एक लिक्विड है। वो लिक्विड कौन सा होगा, आपका एक्वेस ह्यूमरस होता है। और मुझे बताइए वो किसके बीच में लाइज करता है, कॉर्निया एंड क्रिस्टलाइन लेंस के बीच का जो स्पेस है उसके बीच में क्या लाइज करता है, आपका एक्वेस ह्यूमरस होता है। ये एक डिफरेंट, ये सिंपली क्या है, लिक्विड है। अब देखिए आपका जो बैक पोर्शन है, रेटिना एंड क्रिस्टलाइन लेन है, इसका बीच का जो स्पेस है यहाँ पे भी एक लिक्विड लाइज करता है। उस लिक्विड का जो नेम है वो क्या है, विट्रस ह्यूमरस है। क्या है, विट्रस ह्यूमरस है। तो सिंपली टू टाइप ऑफ लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं हमारे आई लेंस में। फर्स्ट होता है एक्वेस ह्यूमरस एंड सेकंड होता है विट्रस ह्यूमरस। एक्वेस ह्यूमरस कहाँ पे लाइज करता है, बिटवीन द कॉर्निया एंड क्रिस्टलाइन लेंस, एंड विट्रस ह्यूमरस लाइज बिटवीन द क्रिस्टलाइन लेंस एंड रेटिना। क्लियर है। और आपका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, आपका ऑप्टिक नर्व। देखिए यहाँ पे अब ऑप्टिक नर्व क्या करेगा,
आपकी जितनी रे ऑफ लाइट यहाँ पे क्या होगी, इंसिडेंट हो चुकी है, वो कहाँ पे इंसिडेंट होगी, रेटिना पे। उसका क्या फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा। वो जो सिग्नल है वो सिग्नल कहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा, ब्रेन को। आपका ब्रेन ऑन होगा तभी सब आप चीज़ें कर पाओगे। नहीं तो कोई कोई बंदे को क्या होता है, ब्रेन डेड हो जाता है, मतलब उसके बॉडी के हर एक पार्ट क्या करता है, फंक्शनिंग करता है, तो इसका जो ब्रेन क्या होता है, डेड हो जाता है। तो उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है उसको विजिबल नहीं कर पाएगा, वो सेंस ही नहीं कर पाएगा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगा कि उसका ब्रेन ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपका ब्रेन है। कोई भी चीज़ आपके बॉडी के अकॉर्डिंग होती है तो उसको लास्ट में कहाँ जाना है, इसको ब्रेन को सेंस करवाना है, तभी क्या होगा, वो फील होगा, सेंस होगा, अदरवाइज को सेंसेशन नहीं होगा। तो जो आपको जितनी यहाँ पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो चुकी है, कहाँ पे, इस रेटिना पे, तो जो आपका ऑप्टिक नर्व क्या करेगा, वो ब्रेन को प्रोवाइड करेगा। और हम सिंपली जो आपकी इमेज ऑब्जेक्ट को सीन कर रहे हैं वो क्या कर पाएगा, सिंपली वो इमेजिन कर पाएगा, क्या कर पाएगा, सिंपली सेंस कर पाएगा। तो देखिए वापस कह रहा हूँ कि हमारे जो आइज है उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है कॉर्निया, पपिल, इरिस, रेटिना, सिलेरिया मसल्स, एक्वस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस एंड ऑप्टिक नर्व। फाइन, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट है एकोमोडेशन, यहाँ पे एक चीज है एकोमोडेशन। अब देखिए एकोमोडेशन मतलब क्या है, एडजस्टमेंट। इसको सिंपली क्या कह सकता हूँ मैं, एकोमोडेशन को क्या कह सकता हूँ मैं, एकोमोडेशन को कह सकता हूँ मैं एडजस्टमेंट। किसकी एडजस्टमेंट भैया, देखिए जो आपकी आई लेंस है वो सिंपली क्या कर रहा है, आपकी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है। कभी फोकल लेंथ को इंक्रीज करेगा, कभी डिक्रीज करेगा। तो ये जो एडजस्टमेंट है उसे मैं क्या कहूँगा, एकोमोडेशन कहूँगा। द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ ऑफ आइज इज कॉल्ड एज एकोमोडेशन। अब देखिए ये जो एकोमोडेशन होता है, या सिंपली क्या होता है, फोकल लेंथ का जो एडजस्टमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, हमें कोई बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, कैमरा में क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल को कैमरा किसी पिक्चर, आपको पिक्चर निकालनी है, किसी फोटो निकालना है किसका, तो फॉर एग्जाम्पल 3 और 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है, तो हमें क्या करना है, किसी पर्टिकुलर को क्या करना है, फोकस करना है, उसकी पिक्चर क्या करनी, क्लियर लेनी है, बाकी का कुछ लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी यहाँ पे खड़े हैं, उनके साइड में 2-3 बॉडीगार्ड है। अब मुझे बताया फोटोग्राफर क्या करेगा, किसको फोकस करेगा, मोदी जी को फोकस करेगा, आपके साइड में जो गार्ड है उनको फोकस करेगा। 100% इंडिया के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उनको फोकस करेगा वो। तो हमारे कैमरा में क्या एडजस्टमेंट होता है, हमको जिसको चाहिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे कैमरा को एडजस्टमेंट करके हम क्या करेंगे, उसे फोकस करेंगे। बट हमारे आइज में ऐसा कुछ नहीं है, हम जिस चीज़ को देखना चाहते हैं वहाँ पे हम फोकस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 पेन है, इस किसको देखना है, मुझे रेड को देखना है, तो रेड को क्या करूँगा, फोकस कर पाऊंगा। ब्लैक छूट गया, ब्लैक ऑटोमेटिक ब्लर हो जाएगा। ट्राई कीजिए, घर पे 2 पेंसिल रखे सामने या 2 पेन साइड में रखिए। फॉर एग्जाम्पल आपको राइट साइड में है, उसको फोकस कर, उसको देखना है, तो आपकी जो आइज है इसका जो फोकस है वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे हो जाएगा, ब्लैक पे हो जाएगा। रेड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। और जब मैं रेड को मुझे फोकस करना है तो ब्लैक क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। तो हमारी जो आइज है, ये जो नेचर ने हमें, गॉड ने जो दिया है, इसमें कोई बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे फीलिंग है, जो अंदर हमारा जो माइंड जो माइंड हमारा जो प्रोवाइड करेगा, सेंसेशन प्रोवाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो चाहिए उससे क्या करेंगे, फोकस कर पाएंगे। जिसे हम देखना है उसे हम फोकस करेंगे, बाकी चीजें क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक मोड में हमारा जो एक सिंपली कैमरा ही, हमारा जो आइज है वो क्या है, सिंपली कैमरा है। वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगा, एवरीथिंग इज ऑकर होगी वहाँ पे, ठीक है। तो एकोमोडेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी। जो हमारी आई लेंस है वो क्या कर रही है, उसकी फोकल लेंथ को जो एडजस्टमेंट करने की जो एबिलिटी है उसे क्या कहेंगे, हम एकोमोडेशन कहेंगे। और यहाँ पे एक पॉइंट है भैया, इंपॉर्टेंट है, लीस्ट डिस्टेंस। इसको शो करते हैं डी से। क्या बात कर रहा हूँ मैं, लीस्ट डिस्टेंस। उसका जो सेकंड नेम है उसे क्या होता है, हम नियर पॉइंट भी कहते हैं। 2 नेम, एक लीस्ट डिस्टेंस है और एक नियर पॉइंट है। ये क्या होता है सिंपली भैया, अब देखिए फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये किसे रखा है मैंने, फॉर एग्जांपल कुछ 50 मीटर पे रखा है, दूर रखा है। आप किसी कमरे में हो, अपने ऑब्जेक्ट को वेरी लॉन्ग डिस्टेंस पे रखा है, 50 मीटर या 25 मीटर पे कुछ रखा है, तो क्या मुझे बताइए आप इजीली इसको विजिबल कर पाओगे 100%। आप क्या कीजिए, इस ऑब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप टूवर्ड द आई मूव कीजिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करूँगा, स्टेप बाय स्टेप किस तरफ मूव ऑन करूँगा, आइज की टूवर्ड मूव ऑन करूँगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव ऑन कर रहा है, आइज की तरफ। अब देखिए एक ऐसा पॉइंट आएगा, उस पॉइंट पे ये जो आपका रेड पेन है और ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, ब्लर हो जाएगा। क्या होगा, सिंपली ब्लर होगा। घर पे ट्राई करके देखिए, किसी ऑब्जेक्ट को क्या कीजिए, स्टेप बाय स्टेप क्या कीजिए, टूवर्ड द आइज मूव ऑन कीजिए। कहाँ से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, दूर से लाइए। और एक ऐसा पॉइंट आएगा वहां पे आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। अब देखिए एक ऐसा डिस्टेंस, देखिए आइज से
एक ऐसा पर्टिकुलर डिस्टेंस, उस डिस्टेंस तक आपका ऑब्जेक्ट कैसा विजिबल हो, क्लियरली विजिबल हो। कैसा क्लियर हो, क्लियरली विजिबल हो, विदाउट, अब देखिए क्लियरली विजिबल हो। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया और पास आ गया, अब आप क्या करोगे, आपकी आइज की फोकल लेंथ को एडजस्ट करके इस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। बट मुझे बताइए आपके आइज पे क्या होगा, एक स्ट्रेस आएगा, एक स्ट्रेन आएगा, मतलब थोड़ा स्ट्रेस, आपके आइज में स्ट्रेस बढ़ेगा। तो वो जो स्ट्रेस बढ़ेगा उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, नियर पॉइंट कहेंगे। मतलब कहने का मीनिंग क्या, सिंपली कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे हैं आप, एक ऐसे पॉइंट पे ला के रखिए जिससे पॉइंट पे वो ब्लर ना हो, और जहाँ से ब्लरिंग स्टार्ट हो जाएगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, नियर पॉइंट कहेंगे, और क्या कहेंगे हम, लीस्ट डिस्टेंस कहेंगे। इसके डेफिनेशन क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टेंसली विदाउट अ स्ट्रेन। मतलब क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम इजीली विजिबल कर पा रहे हैं विदाउट किसी स्ट्रेस बिना। तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, लिस्ट डिस्टेंस कहेंगे, या सिंपली क्या कह सकते हैं, उसे क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, नियर पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ हमारा बेसिक टर्म था, कुछ बेसिक डेफिनेशन वगैरह थी, वो किसके रिलेटेड थी, हमारे आइज के रिलेटेड। अब देखिए आपका जो लिस्ट डिस्टेंस है या नियर पॉइंट है, अलग अलग एज के लोगों के लिए डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई हेल्थी पर्सन है, उसकी हेल्थी आइज है, तो इसका जो आइज का जो पावर है प्रॉपर है, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका आइज को कोई गॉगल वगल लेंस लगाने की जरूरत नहीं, उसे गॉगल लगाने की जरूरत नहीं है। उस केस में क्या होगा भैया, उस केस में क्या होगा, उसका जो नियर पॉइंट है वो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए कोई ओल्डर पर्सन है, उसका एज क्या है, अबव 65, ऐसा अज्यूम करता हूँ, और उसकी जो आइज की जो क्षमता है या कैपेसिटी है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, क्योंकि एज की वजह से क्या होगा, थोड़ा उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उन पर्सन के लिए ओल्ड पर्सन है जिनका एज क्या अबव 60 या 65 है, उनके लिए आपका जो नियर पॉइंट होगा वो अबव कितना होता है, नॉर्मली 200 सेंटीमीटर समथिंग कुछ तो होता है, 200 मतलब ऑब्जेक्ट को 200 सेंटीमीटर पे रखा तो क्लियरली विजिबल नहीं कर पाएंगे। और हम इजीली, मैं आपको इजीली 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर इजीली विजिबल कर पाता हूँ। उस डिस्टेंस के बाद इस ऑब्जेक्ट को मूव ऑन करूँगा तो मुझे क्या होगा, ये ब्लर हो जाएगा। तो देखिए आपका जो लिस्ट डिस्टेंस है या आपका जो नियर पॉइंट है, तो जो हमारे ह्यूमन्स है या जो पीपल्स है उनके एज के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो चेंज होगा। तो देखिए जो नॉर्मल जो हेल्थी पर्सन है उसका कितना होगा, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। और जो ओल्ड पर्सन है जिनका एज क्या है 60 और 65 के अबव है, और जिनकी एज की जो कैपेसिटी है पावर जिनकी लेस है, उनके लिए कितना होगा, ये 200 सेंटीमीटर भी हो सकता है। एवरेजली कितना होगा, 200 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो डिस्कशन हो चुका है हमारा रिगार्डिंग ह्यूमन आइज के रिगार्डिंग। अब देखिए मुझे क्या डिस्कस करना है, आपकी जो आइज है उसके रिगार्डिंग कुछ डिफेक्ट होते हैं, आइज के क्या होते हैं, कुछ डिफेक्ट होते हैं, तो उन्हें डिफेक्ट के बारे में मुझे क्या करना है, स्टडी करना है। तो ये पॉइंट आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, और हम अब स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। इसका सब टॉपिक होगा आई लेंस का, आपका जो ह्यूमन आइज है इसका सब टॉपिक होगा डिफेक्ट ऑफ विजन। क्या टॉपिक का नाम क्या है, डिफेक्ट ऑफ विजन।